ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हैं, और आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा। और इसी कड़ी के अंदर आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके दुष्परिणामों पर बात करेंगे। उसके बाद हम ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में जानेंगे। आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर द्वारा संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से हर चीज को समझना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका अच्छा लाभ भी उठा रहे होंगे। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या दुष्परिणाम है। हमने उस दिन कारण पढ़े थे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है। आज इसके जो बुरे परिणाम हैं, दुष्प्रभाव हैं, उन पर हम बात करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम। पहला दुष्परिणाम है समुद्र की सतह में बढ़ोतरी। आपको पता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से क्या है कि जो ग्लेशियर हैं उनकी बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलने से जो जल है समुद्र में आएगा, जिससे क्या होगा, समुद्र का जल बढ़ेगा। और समुद्र का जल बढ़ने से जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के पास के जो द्वीप हैं, वो क्या है, जल में डूब जाएंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक या ग्रीन हाउस प्रभाव का एक दुष्परिणाम ये है कि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के अंदर जल की मात्रा बढ़ेगी और जो तटीय इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। दूसरा दुष्प्रभाव है तापमान का बढ़ना, यानी साल दर साल तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी के औसत तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव का दुष्परिणाम है। तीसरा देखें, मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है, डेंगू, मलेरिया, ऐसी अनेक बीमारियां फैलेगी, क्योंकि ग्रीन हाउस की वजह से कुछ जीव पैदा होते हैं जिनसे क्या ये बीमारियां फैलती है। यानी मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ेगा, उसे स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, मानव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आगे है जीवों पर प्रतिकूल असर। ग्रीन हाउस के कारण पशु पक्षियों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है। जैव विविधता समाप्त हो जाएगी, यानी तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के खाने के लिए घास वगैरह वनस्पति नहीं बचेगी, तो वो क्या होंगे, पहाड़ों की ओर पलायन करेंगे। लेकिन इस क्रिया में क्या होगा, बहुत से जीव और बहुत सी वनस्पतियां समाप्त हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव के कारण या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, हरित गृह प्रभाव के कारण। तो बहुत सी वनस्पतियां और जीव जंतु क्या हो जाएंगे, समाप्त। यानी इससे क्या जैव विविधता को खतरा है। जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है, जलवायु बदल रही है। गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं है, सर्दी के सीजन में सर्दी नहीं है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा होगी, कहीं बारिश होगी नहीं। तो दोनों ही सूरतों में क्या है, खाद्यान्न पर, फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे खाद्यान्न की कमी आएगी। यानी कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं बहुत कम बारिश होगी, जिससे सूखा हो जाएगा। यानी जो ग्रीन हाउस के दुष्परिणाम है उनमें समुद्र का जल बढ़ना, तापमान का बढ़ना, मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर, बीमारियों का बढ़ना, जीवों का समाप्त होना, जलवायु का बदलना, ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। अब हम आगे बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय। भी ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है।
तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हैं, तो कारणों को अगर हम समाप्त कर दें तो ग्रीन हाउस अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। तो हमने उस दिन देखा था कारणों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा करना, वृक्षों को काटना, इन वजह से क्या है, मानवीय क्रियाओं से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा बढ़ रही है और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगर हम इन कारकों को नियंत्रित कर लें तो ग्रीन हाउस अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। तो हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में संतुलन कायम करने के लिए वृक्षारोपण करना। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि हमारे पास एक प्राकृतिक सिस्टम था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते और ऑक्सीजन वापस लौटाते थे, लेकिन आज वृक्षों को काटने की वजह से क्या हो गया, ये जो प्राकृतिक सिस्टम है ये खत्म हो गया। तो हमें क्या है, वायुमंडल में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, इसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा। इससे हम ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में संतुलन, बैलेंस बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना। दूसरा उपाय, कार्बन और सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन करने वाले यंत्रों पर प्रतिबंध। अब आपको पता है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इनका ज्यादा प्रयोग करने से सीएफसी वगैरह या पेट्रोलियम, कोयला वगैरह ज्यादा प्रयोग करने से क्या है, कार्बन की मात्रा निकलती है और एसी और रेफ्रिजरेटर से सीएफसी की ज्यादा मात्रा निकलती है। तो हमें क्या है, कार्बन और सीएफसी इनको उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए हमें जहां जो यंत्र इनका उत्सर्जन करते हैं उन पर रोक लगानी होगी तथा पर्यावरण के जो हितैषी यंत्र हैं या तकनीकी है उसको अपनाना होगा। इस प्रकार हम ग्रीन हाउस को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम करना। यानी जो जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए ताकि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पर रोक लगे। वायु, सौर और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। यानी हमें कार्बन उत्सर्जन करने वाले खनिज संसाधनों का प्रयोग कम करना चाहिए। उसकी बजाय हमें नवीनीकरण संसाधन जो प्रदूषण नहीं करते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और इनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव को रोका जा सके। वनों की जो कटाई हो रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है उसको बैलेंस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। कार्बन और सीएफसी उत्सर्जन को करने वाले यंत्रों पर रोक लगानी चाहिए तथा पर्यावरण हितैषी यंत्रों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना चाहिए। वायु, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनके प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। यानी एक बार हम फिर देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो ग्रीन गैसें हैं ये पृथ्वी पर जो सूर्य का तापमान है उसको वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इस ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या दुष्परिणाम है उसमें हमने ये देखा कि समुद्र की सतह में बढ़ोतरी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जैव विविधता पर बुरा असर है, जीवों पर, बहुत से जीव समाप्त हो जाएंगे, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो हम इस ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, उन उपायों में हमने देखा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण को हमें हरा भरा रखना चाहिए। कार्बन और सीएफसी उत्सर्जन करने वाले यंत्रों पर हमें रोक लगानी चाहिए। इसकी जगह वैकल्पिक पर्यावरण के जो हितैषी स्रोत हैं या यंत्र हैं उनको अपनाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वायु, सौर और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
तथा वनों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब आपको मैंने ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम और ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने वाले उपाय, इस टॉपिक को अच्छे से बता दिए और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये भी बता दिए। अब हम नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे रूबरू होंगे और आपको ये अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से पढ़ना है, समय का सदुपयोग करना है। धन्यवाद।